हम आज पहुँचे हैं आशीष के पास और हम आज कुछ नया करने जा रहे हैं। 26 जनवरी दिन आप सबको 26 जनवरी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए आशीष अभी सुबह सो रहा है, 5 बज रहा है और इसको हम लोग जैसा कि हम लोगों ने अब निकल चुके हैं। हम चल रहे हैं प्रयाग स्टेशन के बाहर लल्ला चुंगी की रोड पे। लल्ला चुंगी पे आपको हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, देखिए इनका। और हम अब देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो प्रयागराज की कि जहाँ से देश के प्रधानमंत्री और हमारे डिप्टी सीएम भी यहीं से पढ़ के निकले हैं। ये है इलाहाबाद का मेन कैंपस, आप पढ़ सकते हैं। अब तो ये यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, मेन कैंपस द्वार। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम चल रहे हैं संगम पथ पर। हाँ, तो आज है 26 जनवरी दोस्तों। आप सबको गणतंत्र दिवस के फिर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आज आपको हम दिखाएंगे कि महाकुंभ जब हम प्रयागराज आते हैं बैंक रोड से किस तरह आगे बढ़ता है। उसी तरह ये देखिए रास्ता। हम यूनिवर्सिटी को धीरे धीरे आगे करते हैं। और ये है KPUC का गेट, KPUC हॉस्टल का कैंपस। फिर आप चल चुके हैं डायमंड जुबली। कहते हैं कि यहाँ से भी हमारे देश के कुछ राजनेताओं ने पढ़ाई की थी। उसी से जवाहरलाल नेहरू, स्वराज भवन, आप सब जानते हो जिसे आनंद भवन कहते हैं। यहाँ पर भी आप घूमने का उचित स्थान है। आप जब भी प्रयागराज आइएगा यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ आपको सांस्कृतिक विरासत देखने को और अपने अंग्रेज़ों के संघर्ष किस तरह किए थे उन्होंने, जहाँ जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी देखने को मिलेगी। उसी पथ पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये रहा आनंद भवन का मेन द्वार। यहाँ आपको टिकट लेना पड़ेगा तभी आपको अंदर जाने का परमिशन मिलता है। बाकी हमारे सब्सक्राइबर का हो चाचा कहाँ जाता हुआ बोर्ड लेके हो। और ये देखिए हम आ चुके हैं भद्रवाज आश्रम घूमने की। ये भी एक पार्क, यहीं से भद्रवाज आश्रम भगवान श्री राम जब आए थे तो इसी आश्रम में विराज हुए थे, इसलिए इसका नाम भद्रवाज आश्रम है। यहीं से आगे चलकर उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये है महाराज भद्रवाज जी, उनकी मूर्ति। और ये है आपका बालसन चौराहा। ये बालसन चौराहे के साथ अभी ये देखिए गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। ये है इलाहाबाद के हुड़दंग छात्र, मौका कैसा भी हो ये अपना कर्तव्य दिखाना नहीं भूलते। उसी के साथ ये है पार्वती हॉस्पिटल। आगे जब हम रोड पे आएंगे पार्वती हॉस्पिटल क्रॉस करेंगे और ये चल रहा है विशाल भंडारा। प्रयागराज में रहना है तो भंडारा ज़रूर खाना है दोस्तों। कहते हैं कि प्रयागराज में और भंडारा का आनंद न लो ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी कुंभ के समय। ये देखिए आपको जो कलश दिख रहा है इसी के नाम से पड़ता है कुंभ मेला। कुंभ का मतलब ही होता है कलश। और छोटू 26 जनवरी मनाने जा रहे हो। ये देखिए लाइन भंडारे की। आप सोचते हो कि भंडारा नॉर्मल होता है, लेकिन भंडारे की लाइन देखिए। इतना तो नोटबंदी की लाइन नहीं लगती जिसमें यहाँ भंडारे के लिए लाइन लगती है, देखिए। और ये हमारे देश के सैनिक जा रहे हैं गीता निकेतन, जो आपको चुंगी के पास मिलेगा। चुंगी से कुछ ही दूरी के पहले ये गीता निकेतन है। जब हम चुंगी चौराहे पहुँचेंगे तो आपको बैंक रोड से यहाँ तक का किराया 10 रुपये, टमटम पे बैठ के आपको आना है तो 10 रुपये ही देना है। और यहीं से आपको पैदल यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। और ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं, बहुत बहुत। ये देखिए बहुत हाय बहुत सारी शुभकामनाएं आपको 26 जनवरी की। और ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज कुछ यूँ लहराता। कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश कितना ख्वाजुए कातिल में है। उत्तर प्रदेश पुलिस चौकन्न चौकस। और ये फिर भंडारा, आइए खिचड़ी खाइए प्रयागराज में। कहते हैं कि अगर आप प्रयागराज की पावन धरा पे आए हैं तो भूखे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाबा जी की सरकार है। बाबा जी मुस्कुराते हुए हम सबका स्वागत करते हुए और हम बढ़ रहे हैं अब आगे संगम की पथ पर। यहाँ से आपको पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे सैनिक RF के जवान। जय हिंद सर। कहाँ देख रहे हैं, इधर हैं हम लोग, कुछ नहीं ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो ये आपका गेट। और ये भी RF की टीम चौकन्ने रहते हुए मुस्तैदी के साथ, क्योंकि मेला बड़ा है, सुरक्षा भी ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारे देश के सोल्जर्स देखिए किस तरह एक निगाह उनकी बात की जैसे कि कोई भी छोटी से छोटी चूक ना होने पाए। और ये है कुंभ मेला का पार्किंग स्थान। जब भी आप आएँगे यहाँ आपको वाहन पार्किंग से पहले ही मेन गेट से आपको आपके बाएं तरफ मिल जाएगी आपको गाड़ी पार्किंग करने पर। यह होता है आपका कल्पवास का तंबू। जब आप कुंभ आएंगे तो ये पहले से बुक करना पड़ता है। ये तंबू, ये कल्पवास का पंडाल होता है जिसे कहते हैं। और ये है कल्पवास का प्रवेश द्वार। इसी तौर पर आपको पैदल आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम यहाँ आते हैं तो ये देखिए जो ग्राउंड दिख रहा है कहते हैं परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड से ही हम आपके दाहिने साइड घूमेंगे। दाहिने घूमने पर लोगों का जो रास्ता ये देखिए मेरा जा रहा है। और ये चाचा स्कूटी लेके चले गए हैं। और ये देखिए मेरा भाई सब्सक्राइबर आगे भी। और भाई क्या हालचाल है। ये लड़का बोलेगा नहीं अभी, किसी को देख रहा है मेले में। और ये बड़ा सा झूला, जब भी आइएगा बच्चों के साथ अपनी पत्नी को लेकर आइएगा, झूलाइएगा जरूर। क्योंकि कहते हैं आज युग में पत्नियाँ झूले पर झूलने के बाद ही खुश होती है। और देखा था मेले में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सब दृश्य प्रयागराज का विहंगम दृश्य है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, लोग पथ पर चल रहे हैं। आज 26 जनवरी का दिन है और इस दिन पर हम
आज आपको गंगा स्नान कराएंगे। हाँ, तो यही था हमारा आज का सरप्राइज़, इसलिए हमने आशीष को रूम से उठाया था और आशीष हमारे साथ पीछे पीछे चल रहा है, अभी खो गया है, कुछ देर में मिलता है। और ये हम पहुँच गए हैं हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर। ये चढ़ाई कहते हैं। यहाँ से आपको दाहिने जाने पर हनुमान मंदिर मिल जाएगा और सीधे जाने पर आपको संगम तट का रोड। इसी चढ़ाई को चढ़ने में लोग बहुत देख कितने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं पैरों में, लेकिन लोग आस्था है कि माँ गंगा में उन्हें डुबकी लगानी है आज 26 जनवरी के दिन। ये देखिए तारागंज जाने के लिए आपको यहाँ से लेफ्ट मुड़ने का प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और ये रहा आपका संगम तट संगम ब्रिज, जहाँ गंगा यमुना सरोवर का मिलन होता है। और ये है संकट मोचन मंदिर का मुख्य द्वार। ये देखिए वो सामने दिख रहा आपको लाल बहादुर शास्त्री ब्रिज है। और ये है और दोस्त क्या हाल चाल है भाई, जब सब्सक्राइबर सब मिल गया, पहचान गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मेले में। जब हम मेले में आगे बढ़ रहे थे तो फिर देखिए जी लोग पीछे से मुड़ के चाचा कुछ देखिए मत, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इधर चलता रहता है। चाची आगे देखिए गिर जाएंगे। और चाची पीछे मुड़ के देख रही थी, लगा था कि कुछ कर रहे हैं। और जब भी आप देखना चाहते हैं तो लोग आपको पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं, उन्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मेला देखिए अच्छे से जब प्रयागराज की पावन धरा पर जाएंगे सामने दिखेगा आपको मंदिर, मंदिर बहुत बड़ी मंदिर। आप जब उसके छत पे आप जाएंगे तो आपको वहाँ से मंदिर और कुंभ का नज़ारा कुछ अद्भुत दिखेगा। देखिए जब हम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मेरे 2 मित्र मिल चुके हैं। ये अब हमारे साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे। कहते हैं 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस और पानी ज़्यादा ठंडा है, इसलिए कुछ टाइम बाहर निकले हैं। और ये देखिए काँप रहे हैं, क्यों मज़ा आया। ये देखिए मजबूती दिखा रहे हैं तीनों, कहते हैं जीत गए हैं। और फिर से माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, बाहर आएंगे। अब ठंड का एहसास, ठंड तो ज़्यादा है, सुबह 6 बज रहे हैं, अभी सूर्य नहीं निकला हुआ। और ये भाई साहब पूरी सुस्ती के साथ अंदर नदी में देखिए सभी ने आपके छोटे भाई को तब प्यार इसलिए देते हैं कि पहचान लेते हैं कहीं भी जाता है। हम प्रतापगढ़ी, आशीष प्रतापगढ़ी हमारे यूट्यूब चैनल है, आपको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए जब माँ गंगा की इस पीतल स्थल में आते हैं, यहाँ हम माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं यहाँ से। और हम पहुँच चुके हैं मेला क्षेत्र में। गंगा स्नान के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये मेला क्षेत्र देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। पहले हम लोग जब बचपन में पिक्चर देखा करते थे, कहते थे कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं, तो ऐसा ही नज़ारा होता है। देखिए भाई साहब बिछड़ गए अपने लोगों से, ढूंढ रहे हैं नज़रों से। और ये है आपका मीना बाज़ार। जी हाँ, दिल्ली का वही मीना बाज़ार जिसको आप ढूंढते रहते हैं, वो कुंभ मेला में मिल चुका है। आपको कुछ भी सामान लेना हो मात्र 10 रुपये में, 10 रुपये में आइए, कुछ भी खरीदारी कीजिए। खासकर तो हमारी आंटी को देखिए, चाची जी को देखिए ध्यान से। और ये मिल गए हैं हमारे गजानन जी। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।